डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरीके के शानदार पेड़ तैयार करने के लिए पॉपुलर से संबंधित खेती की तकनीकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अगर आप पॉपुलर किसान हैं तो हमारा चैनल आपके लिए। ये पॉपुलर के किसान हैं, खेती करते हैं, गन्ना, धान, गेहूँ या सब्जियों की खेती करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत सा आपको जानकारी मिलेगी रोज़ अच्छी अच्छी। ये देखो जागरूक किसान है एक पॉपुलर का, तो ये खास तौर पे दिखा रहे हैं कि अब खेत जोतने लायक आएगा तो पेड़ के पास की मिट्टी, यहाँ हलहरो नहीं जाता है, फावड़े से बढ़िया फर्स्ट क्लास साफ कर दी है। ये देखो दिखा रहे हैं, बीच का हिस्सा जो है वो उससे जुत जाएगा। ये तो किसान भाई जिन पर इस समय है और श्रम लेबर अगर उपलब्ध है तो पेड़ के पास की ऐसे सफाई कर दें, और बाकी जो है फिर वो ट्रैक्टर से जुत जाएगा। पेड़ के पास हलहरो तो जाता नहीं है, और फावड़ा बिल्कुल उथला चला है। ये देखो पास में दिखा रहे हैं, फावड़ा उथला चला है, इसमें पेड़ की जड़ें भी न कटें। ये जो बाउंड्री पे है पेड़ कुल 4-4 फीट पे लगाए, और 4-4 फीट पे भी खूब अच्छे हो जाते हैं। मिलक तहसील में किसान अमूमन 4-5 फीट पे ही लगाते हैं पॉपुलर के पेड़ बाउंड्री पे। तो बाउंड्री के पेड़ों की इस तरीके की सफाई करें। ये देखो दिखाते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल एकदम साफ। इसी से पानी चलता है, इसी को इरिगेशन चैनल बना रखा है, तो देखो तभी पेड़ मोटे अच्छे। और लाइनों की भी सफाई इसी तरीके से कर दी गई है। और ये जो बीच का हिस्सा है वो अब 1-2 दिन में किसान ट्रैक्टर से जुताई कर देगा। इसके बाद किसान भाई अक्टूबर लास्ट वीक में, अभी 1 महीने बाद लगभग, अब से 30 दिन बाद गेहूं की बुआई चालू करें। अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक, इस समय पॉपुलर के साथ गेहूं की बुआई करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी होती है। जब तक पतझड़ चालू होगा तब तक गेहूं आपका 6 इंच 7 इंच का जम के तैयार हो जाएगा, तो पत्ता उसे दबा नहीं पाएगा। इस तरीके की तैयारी करें, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इस समय बहुत रेट है पॉपुलर की लकड़ी का, बिल्कुल पतली से पतली लकड़ी 470 रुपये कुंटल, जिसे सैंटी बोलते हैं। और 8 इंच गोलाई से 12 इंच गोलाई तक की लकड़ी जो है वो 750 से 780 रुपये कुंटल। और 12 इंच गोलाई से अधिक ऊपर की जितनी भी है वो 1100 से लेके 1260 तक का रेट है। रामपुर में गठीला साफ माल, अगर साफ माल है तो अच्छा रेट होता है। और यमुनानगर का रेट इस समय 1600 रुपये के आसपास चल रहा है, 10-20 रुपये कम या ज़्यादा। पहले 1700 तक गया था, इस समय 100 रुपये कुंटल कम है, क्योंकि खेत खाली हो गए, बारिश भी रुक गई तो कटान चालू है खूब। पॉपुलर की खेती फिर भी फायदे का सौदा है। पहले 24 इंच से ऊपर हुआ करता था, अब आपका 12 इंच, उससे आधा, बिल्कुल पतले से पतली लकड़ी भी तो दुगना मिल रहा है। पहले 24 इंच से कम वाला अंडर साइज में 400-500-600 रुपये फीका करता था। तो किसानों का 1 एकड़ का पॉपुलर भी साल में 2 लाख रुपये एकड़ तक का बैठ जाता है। अगर 3 साल पाल के अच्छे से बेच दे तो 2 लाख रुपये एकड़ तक की आय कर रहे हैं हमारे मिलक, बिलासपुर, स्वार और जैसे मुरादाबाद, चंदौसी, इन तहसीलों के किसान। इधर अपने रामपुर मंडी करीब पड़ती है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के किसानों को उधर यमुनानगर पास। अब तो अपने किसान जो जागरूक किसान हैं यहाँ के, रामपुर ज़िले के भी, अगर आपका अच्छा माल है तो ट्रक लोड करो, यमुनानगर लेके जाओ, 12 इंच से बड़ा वाला माल। और जड़ सोखता और सैंटी ये अपनी यहीं बेच लो। डंडा, डंडे का भी रेट बहुत है। 8 इंच से जो 12 इंच तक का होता है वो उसका बक्कल छिल के फिर पेपर मिलों पे जाता है, पेपर बनता है, उससे लुगदी बना के पेपर मिल बनाते हैं। जैसे सेंचुरी है, लाल कुआं, सबसे ज़्यादा डिमांड लाल कुआं है। और रामपुर में इस समय 350 से ज़्यादा पीलिंग प्लांट है। हर पीलिंग प्लांट 3 ट्रक लकड़ी की रोज़ पीलिंग करता है, तो 1200 ट्रक लकड़ी पर डे रामपुर चाहिए। और इतनी खपत है, इस वजह से रेट नहीं डाउन होगा। जितना लग नहीं पा रहा है उससे ज़्यादा कटान चालू है। इस समय तैयार माल होने ही नहीं पाता है, किसान 2 साल 3 साल में ही हार्वेस्टिंग कर लेता है। और फ़ायदा भी है कि दोबारा फिर गन्ना लगाओ, गन्ना भी अच्छा होगा। और 2 साल 3, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल से ज़्यादा न पालें किसान भाई, अच्छा फ़ायदा होगा। दोबारा फसल भी अच्छी होती है, और जो पॉपुलर बेच के पैसा है उसे भी कहीं इन्वेस्ट करो, वो भी बढ़ेगा आपका। तो इस तरीके से खेती करें, ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो केंद्र सरकार की भी स्कीम चल रही है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, डाइवर्सिफाई फार्मिंग, जिसमें कि किसान कृषि वानिकी भी करे, पशुपालन भी करे, मुर्गी पालन भी करे, मछली पालन भी साथ में कर सकता है, बकरी पालन भी कर सकता है। तो इस तरीके से किसान की आय डबल होगी। नर्सरी का भी व्यवसाय कर सकता है किसान, नर्सरी। जैसे हमारे मुरादाबाद के किसान 1 एकड़ की यूकेलिप्टस की नर्सरी लगा के लगभग 6.5 लाख पेड़ तैयार करते हैं, 6 लाख से 6 लाख, और 3 से 4 रुपये पेड़ बिक जाता है। तो 1 एकड़ की ही यूकेलिप्टस की नर्सरी से लगभग 18 से 25 लाख तक का टर्नओवर करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा है। उधमपुरा, मूढ़ा पांडे के आसपास लगभग 2000 किसान हैं जो 1 एकड़ से ही 20 से 25 लाख का टर्नओवर करते हैं, और आराम से 3-4 रुपये पेड़ बिक जाता है यूकेलिप्टस का। तो किसान भाई जो
जिनके पास श्रमिक उपलब्ध हैं तो वो नर्सरी का भी व्यवसाय कर सकते हैं, पॉपुलर की भी नर्सरी कर सकते हैं और फल वाले पौधों की भी नर्सरी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कृषि स्नातक हैं वह खाद बीज की दुकान खोलने का इरादा रखते हैं तो खाद बीज की दुकान, एग्री इनपुट्स की दुकान से ज़्यादा नर्सरी के व्यवसाय से फ़ायदा है, औषधि फसलों की फ़ायदा है। गन्ने का बीज तैयार करो बिल्डर शाहजहांपुर लेके, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। गेहूं का बीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके तैयार करो, वो लोकल किसानों को सप्लाई करो, उससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमारे कृषि स्नातक जो अपने को बेरोजगार बताते हैं, हिंदुस्तान में बेरोजगारी जीरो है, बेरोजगारी है ही नहीं। ये तो राजनेता बातें खींचते हैं कि बेरोजगारी है, काम करने को आदमी नहीं मिलता है। काम करने वाले के लिए इतने काम है कि नौकरी से भी ज़्यादा कमा सकता है। वो केवल काम करे, उद्यम करे, अपना एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये बता रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किसान एक 10 रुपये का अमरूद एक तरबूज 10 रुपये का बेचता है व्यापारी को, किसी को, तो उसे व्यापारी कहते हैं पैकार। वो शहर में ठेले में रख के 20 रुपये के बेच देता है और 20 रुपये वाले अमरूद उसी 10 रुपये के जो तरबूज को उसका जूस निकाल के बढ़िया फ्लेवर मिला के और शानदार पैकिंग में और एक अच्छी जगह होटल या रेस्टोरेंट में बेचता है तो वही 50, 60, 80 रुपये का बिक जाता है। तो इसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। किसान भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बेचो, कुछ वैल्यू ऐड करके बेचो तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अब आने वाला युग ये इसका है मिलेट्स का। मिलेट्स के अंतर्गत ये फसलें आती, मोटा अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन चीज़ों की ऑर्गेनिक खेती करके किसान ज़्यादा कमा सकता है। मिलेट्स बड़े शहरों में जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो ह्यूमन फूड न्यूट्रिशन के हैं, कि सबसे शानदार खाना जो है वो मिलेट्स है। हाई प्रोटीन डाइट है, हाई फाइबर है, तो इससे बीमारियां कम आएंगी, आदमी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, एंटीऑक्सीडेंट की कमी नहीं होगी। इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जिन्हें विटामिन कहते हैं, अगर विटामिन की कमी से भी आदमी रोग, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्टेट होती है, फ्री रेडिकल ज़्यादा होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम, तो आदमी बीमार पड़ जाता है। इन सबसे बचने के लिए मिलेट्स की रोटी खाएं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी। तो जो हमारे कृषि बेरोजगार हैं वो मिलेट्स का व्यवसाय कर सकते हैं, शहर में दुकान खोल के अपनी डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं। 2-3 भैंस लेके डायरेक्ट दूध न बेचें, डायरेक्ट दूध डेयरी के बेचेंगे 50 रुपये किलो बिकेगा, उसी का दही बना के बेचो तो वो शहर में इस समय 120 रुपये किलो है, 100 से 120 रुपये किलो। तो वैल्यू ऐड करते ही कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी। फ्लेवर्ड मिल्क मचा के बेचें, मिल्क की क्रीम अलग निकलवा लें, उसे अलग बेचें, बाकी को फ्लेवर मिल्क 200 ml पैक में बेच के अपना मिल्क पार्लर बनाएं, जहाँ जैसे पराग बारे बनाते हैं, मिल्क बार बनाएं, दही बार बनाएं, मट्ठा बार बनाएं। मट्ठा भी 60 रुपये किलो बिकता है, जो पराग के, उस पर कभी लेके देख लेना आप लोग। तो इस टाइप के व्यवसाय किसान अपनाए। दिल्ली से छोटी छोटी मशीनें मिल जाती हैं जो पैकिंग बहुत शानदार करती हैं, वो अपना शानदार पैकिंग में करके बेचें। जैसे मिर्च के किसान हमारे भानकपुर में बहुत हैं, यहाँ आसपास बरेली ज़िले में, मीरगंज में, तो वो लाल मिर्च बहुत उत्पादन करते हैं, एक से एक शानदार। तो वो लाल मिर्च खुली न बेच के मार्केट में बहुत सस्ती बिक जाती है। दिल्ली से एक पैकिंग मशीन लगाएं और यहाँ फर्म सोसाइटीज रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ अपना फर्म रजिस्टर्ड करा के वो ले सकते हैं ब्रांड, जो ब्रांड में, तो अपनी पैकिंग करके बेचें। वो बहुत महंगा, फिर 4 गुना कीमत मिलेगी। 100 ग्राम 50 ग्राम के पैकेट बना के वो मार्केट में बेचें। तो इस तरह किसानों की आय दोगुनी नहीं, जो मोदी जी का सपना है 2 गुनी 3 गुनी की बात करते हैं, 4 गुनी 10 गुनी होगी। वो होगी जब किसान भी व्यापारी बनेगा, खुद मार्केटिंग करेगा। प्रोडक्शन करने वाला कुछ नहीं कमा पाता है। प्रोडक्शन के साथ साथ किसान के अगर 4 बेटे हैं तो 2 खेती करें, 2 बेटे हैं तो 1 खेती करे, 1 मार्केटिंग करे, इस तरीके से ज़्यादा आय होगी। जो खुद मार्केटिंग करता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, और जो दूसरे को, किसान घाटे में क्यों रहता है? सारी चीज़ें फुटकर खरीद के लाता है, अपना प्रोडक्ट होलसेल में बेच देता है, इसलिए घाटे में रहता है। अपने प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करके बेचें। जैसे इस समय हमारे भानकपुर में मूली की खेती खूब की जा रही है, अगाई मूली लग गई, तो मूली डायरेक्ट ना बेच के सिरके में अचार बना के बेचें, सिरके के साथ उसका अचार बना के बेचें, तो लगभग 4 गुनी आय होगी। और अचार भी अपना डिब्बा बंद फर्स्ट क्लास पैकिंग दिल्ली में मिलती है, चौड़ी बाजार, एक से शानदार पैकिंग, 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक के पैक करके उसमें बेचें। आम के सीजन में आम का, और मिर्च के सीजन में मिर्च का अचार बेचें। हरी मिर्च है, जिस समय मिर्च सस्ती हो तो उसका अचार बनवा लें। मिर्च का अचार भी 100 रुपये से 150 रुपये किलो तक जाता है। अचार की ट्रेनिंग डॉक्टर वाई के सचन हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, अपने गांव बुलवा सकते हैं। एक नई पहल हमने शुरू करी, किसान स्कूल उसके घर पे द्वार, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन की, इंसेक्ट कंट्रोल की, डिजीज कंट्रोल की, नई से नई जानकारी
वो किसान के द्वार तक पहुंचेगी। कोई भी किसान भाई हमारा वीडियो देखते हैं, उनके गांव में अगर 20, 25, 50 लोग सीखने के इच्छुक हैं तो गांव में ही ट्रेनिंग देने आते हैं हम। वहीं बताते हैं कि कैसे प्रिजर्वेशन करें, मार्केटिंग कैसे करें, खेती की सारी जानकारी उनको घर बैठे उपलब्ध मिलेगी। और शीघ्र ही हमारा मिलक तहसील मेहंदीपुर ग्राम में किसान स्कूल चालू करने जा रहे हैं, जहां हफ्ते में 2 दिन 50 किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी, जहां किसानों को फ्रूट प्रिजर्वेशन की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, मार्केटिंग की भी, एग्रो फॉरेस्ट्री की, नर्सरी तैयार करने की, पॉपुलर की नर्सरी तैयार कैसे करें, कहाँ बेचें, यूकेलिप्टस की नर्सरी कैसे तैयार करें, कहाँ बेचें, इस सब की जानकारी हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे भी आके ले सकते हो, यूट्यूब चैनल पे देख के भी। जो प्रैक्टिकल देखना है तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।